देखिए मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रताप सिंह जी 30,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अभी 2-3 दिन पहले अखबार में वो अपनी हार मान चुके हैं। किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कैसा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, विकास को देख रहा है, विकास की गंगा बह रही है। इसमें ग्रहण लग सकता है। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय नेताओं को तवज्जो दे रही है। सिंह जब मैदान में उतरता है तो उसके सामने कितने ही इधर झुंड बना के इकट्ठे हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने पूरी इनकी लड़ाई को देखा है और अभी भी उनके मन नहीं मिले हैं। गहलोत जी अपनी कुर्सी को नहीं छोड़े और सचिन पायलट जी उनकी कुर्सी की टांग को खींचते रहे। राहुल गांधी जी जीते, ऐसे उनकी माँ चिंता करती है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी चिंता करते हैं कि मेरा बेटा जीते। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और शुरुआत से ही यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है, जयपुर ग्रामीण हो या फिर जयपुर शहर। अब की बार यहाँ का मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। जयपुर की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है प्रताप सिंह खाचरियावास, भाजपा से उम्मीदवार है मंजू शर्मा जो कि स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा की बेटी है, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें तो वो भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं। तो जो मुकाबला है काफ़ी रोचक रहने वाला है। कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर क्या हाल रहने वाले हैं, क्या नतीजे आने वाले हैं, इनसे इनकी राय जानेंगे। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है, वार्ड नंबर 50 से पार्षद हूँ अभी। कैसा मुकाबला रहने वाला है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी से है प्रताप सिंह खाचरियावास और दूसरी तरफ भाजपा से है मंजू शर्मा। देखिए मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रताप सिंह जी 30,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अभी 2-3 दिन पहले अखबार में वो अपनी हार मान चुके हैं और वो ही कह रहे हैं कि मुझे ज़बरदस्ती टिकट दिया गया है। और प्रताप जी ने अपनी हार मान चुके हैं और जिस तरह से मोदी जी पूरे देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं, जिस तरह की योजनाएं पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उन योजनाओं का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जो भी संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, चाहे वो धारा 370 हटाने का हो, चाहे राम मंदिर बनाने का हो, उन सभी संकल्पों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस कार्य का उद्घाटन करते हैं, जिस कार्य का लोकार्पण करते हैं, उसका संपूर्ण भी करते हैं। ऐसा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं और उन्हीं संकल्पों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जयपुर के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। मैं ये कह रहा हूँ लगभग 8 लाख वोटों से हम जयपुर शहर की सीट जीतने वाले हैं। आपको मैं पूछना चाहूँगा कि अब की बार कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ नज़र आ रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में लिया है, आरएलपी हो या फिर सीपीआईएम हो। भाजपा को इससे कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्या होगा, क्या समीकरण रहेंगे? देखिए जिस तरह का ये ठगबंधन है, मतलब जिस तरह की ये मेजॉरिटी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, पूरा देश देख रहा है। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो, सारे घोटालों में मिले हुए लोग जब एक साथ मंच पर बैठते हैं, आज केजरीवाल जी की वाइफ उस मंच पे बैठी हुई है, जो शराब घोटाले के अंदर केजरीवाल जी अंदर बैठे हुए हैं, लालू जी का परिवार बैठा हुआ है, जो लालू जी चारा घोटाले में अंदर जाके आए हुए हैं, जिस तरह के बोफोर्स घोटालों के अंदर कांग्रेस पहले आई हुई है, कॉमनवेल्थ घोटालों के अंदर कांग्रेस घिरी भी रही है। तो ऐसे इन घोटालों का जो ये ठगबंधन है, जिस तरह का ये मंच है, ये सब पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से शुचिता की राजनीति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, न उनका कोई परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, न और कुछ कर रहे हैं, वो केवल उनका एक ही वो है कि मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। रोटी नहीं मिलेगी आपको सीपीआईएम से साथ आने से, आरएलपी के साथ आने से? कोई किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कैसा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, विकास को देख रहा है, विकास की गंगा बह रही है। और जो आज हमारी प्रत्याशी है मंजू शर्मा जी, उनके पिताजी शुचिता के प्रतीक रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है। भैरव सिंह जी की मंत्रिमंडल में वो यूडीएच मिनिस्टर रहे, लेकिन वो जो पजामा पहनते थे उस पजामे में भी छेद हुआ करता था। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो यूडीएच मिनिस्टर हो और उनका जो पहना वो इतना साधारण हो, वो किसी भी साधारण कार्यकर्ता के साथ पैदल पैदल चल जाया करते थे। एक वाहन उन्होंने है ना वो से अपना पूरा जीवन निकाल दिया और
न अपने बच्चों का कभी उन्होंने पक्ष लिया, मतलब ये नहीं अपने बच्चों के लिए टिकट मांगा। तो इस तरह के मतलब कहना है कि ग्राउंडेड थे वो हमेशा से। ग्राउंडेड थे। और इनकी जो सुपुत्री है, जो मंजू शर्मा जी है, वो भी धरती से जुड़ी हुई है, आम जनता के बीच में रहती है, विचार परिवार के अंदर काम करती है। और जिस तरह का वो उनकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली से जयपुर की बेटी को ये हम भाई लोग सब मिलके आगे आने वाले समय में राखी आ रही है, हम ऐसा उपहार देंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखे कि 8 लाख वोटों से हम जयपुर से जीता कर भेजेंगे। हमारे साथ कुछ और स्थानीय है। क्या नाम है आपका? मैं धीरज शर्मा हूँ, वार्ड 45 से पार्षद हूँ। जी धीरज जी, क्या कहना है? प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हारे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, अब मुझे जनता जिताएगी। क्या लगता है कि वह यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। हार उन्होंने खुद स्वीकार ली है, भगवान की शरण में जा चुके हैं, पर भगवान खुद भी उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को विजय देते हैं जो विजय के हकदार होते हैं। उनके पिछले कार्यकाल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, यह आप लोगों से, हम लोगों से, आम जनता से किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना केवल प्रताप जी के कार्यकाल में, बल्कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से राजस्थान की जनता को लूटा गया, चूसा गया, आम जन का किस तरीके से शोषण हुआ, ये कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। 25 की 25 सीटें आएंगी हमारी, पूरी गारंटी के साथ में आएंगी। अगली बार लग रहा है कि जो सपना है भाजपा का 25 की 25 सीटें जीतने का, इसमें ग्रहण लग सकता है। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय नेताओं को तवज्जो दे रही है। सिंह जब मैदान में उतरता है तो उसके सामने कितने ही इधर झुंड बना के इकट्ठे हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी भी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, कुछ नहीं होगा। मोदी जी के सामने पूरे देश की सारी पार्टियां एक तरफ हो रखी हैं, तो ये अपने आप में प्रतीक है कि मोदी जी कितने सशक्त हैं। भाजपा की शक्ति क्या है, ये अपने आप नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? इंद्रेश अग्रवाल। इंद्रेश जी, क्या मानना है? आरएलपी से और कांग्रेस से उम्मीदवार है, संयुक्त उम्मीदवार है हनुमान बेनीवाल। नागौर में ज्योति मिर्धा आपकी पार्टी से उम्मीदवार है। और वहीं बात करते हैं सीकर की, तो वहाँ सीपीआईएम के तहत और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कॉमरेड अमराम उम्मीदवार है। तो सुमेंद्र सरस्वती आपके उम्मीदवार है वहाँ से। क्या लगता है कि दोनों ही लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण रहने वाले? समीकरण तो आएगा टोटल, हम तो 25 की 25 सीटें बीजेपी की ही आएंगी। समीकरण साफ है सब। ये यहाँ की जो मतलब जनता है उनको भी दिख रहा है कौन सही है कौन गलत है, तो जनता सही को चुनेगी, गलत को नहीं चुनेगी। ये समीकरण है। तो क्या मानना है? अभी जोधपुर से एक तस्वीर नज़र आई है, सचिन पायलट गहलोत एक मंच पर नजर आए हैं। करण सिंह चारडा के लिए मंच पर वो सभा कर रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर दिया उन्होंने। क्या लगता है वहाँ पे राजपूत चेहरे के सामने राजपूत चेहरे को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, पिछले 4 साल के अंदर सचिन पायलट और गहलोत जी की लड़ाई ने जनता को देखा है। जनता ने पूरी इनकी लड़ाई को देखा है, और अभी भी उनके मन नहीं मिले हैं। अभी भी केवल जनता को दिखाने के लिए वो मंच पे एक साथ बैठे हुए हैं, और जनता इस चीज़ को जानती है। गहलोत जी अपनी कुर्सी को नहीं छोड़े और सचिन पायलट जी उनकी कुर्सी की टांग को खींचते रहे। पिछले 4 सालों के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने जनता को इस तरह की पीड़ा से वो रखा है कि इस कुर्सी की लड़ाई के अंदर पूरी जनता ने नुकसान उठाया है। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हुए, जिस तरह से आर्थिक रूप से कुप्रबंधन हुआ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राजनीतिक मंच पर इनकी लड़ाई का आम जनता को भुगतान करना पड़ा। तो ये सब जोधपुर की जनता जानती है कि ये दोनों मंच पे बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ नहीं है। क्योंकि अभी भी वैभव गोलक उनको केवल राजस्थान में गहलोत जी को एक सीट दिख रही है। अभी भी कांग्रेस सरकार परिवारवाद के ऊपर ही चल रही है कि उनका जो टारगेट है कि मेरा बेटा जीते, जबकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतें। उनका कोई परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, न वो परिवारवाद के उसके अंदर है। कांग्रेस के अंदर तो जो उनकी राहुल गांधी जी जीते ऐसे उनकी माँ चिंता करती है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी चिंता करते हैं कि मेरा बेटा जीते, और जो ये लालू यादव जी ये चाहते हैं कि हमारे बेटे जीते। तो इस तरह की जो परिवारवाद से घिरा हुआ जो इनका वही बात दोहरा रहे हो जो अमित शाह ने दोहराई थी अभी। तो देखना रोचक होगा कि राजस्थान की इस सीट, लोकसभा सीट जयपुर पर क्या नज़ारा देखने को मिलता है जब नतीजे आते हैं 4 मई को। जो भी होगा रोचक होगा। देखते हैं कि भाजपा एक सपना संजोए हुए है कि 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, इस पर हम काबिज होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत कामयाब होती है
या फिर भाजपा फिर एक बार इतिहास बनाती है? जो भी होगा रोचक होगा। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।